वो रिवॉर्ड मिल गया, दैट्स इट। क्या रैंक का मतलब ये है कि या मोर देन दैट? तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये जवाब दूंगा कि रैंक रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, इन तमाम चीजों से ऊपर की कोई चीज है। जब हम कहते हैं कि मैंने रैंक प्रमोट किया, तो इसका मतलब क्या होता है? जो साहिब शऊर लोग होते हैं, जो इस प्रोसीजर्स को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इसने एक सीढ़ी बदली है। एवोल्यूशन, इर्तिका की जो है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई है, ये एक इर्तिका के अमल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती जाती है। ये हर 20 साल बाद एक सीढ़ी बदलती है, हर 20 साल बाद एक सीढ़ी बदलती है। और अगर कायनाती सीढ़ी की बात करूं तो वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। 1000 साल का एक सीढ़ी होती है, 10,000 साल की एक सीढ़ी होती है, 1,00,000 साल की एक सीढ़ी होती है। तो कायनात में भी सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरीके से हम बर्थडे मनाते हैं, जो हमारी सीढ़ी है, जो हम चढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से कोई डे मनाया जाता है, वो सीढ़ी है, वो आगे जाने के लिए। सो आप जब किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर सीढ़ी है तो उसको रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रैंक बोलते हैं, रिवॉर्ड को रैंक नहीं बोलते। क्योंकि रैंक जो है या रिवॉर्ड जो है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे धूम मारता हुआ आता है, वो कोई बड़ी बात तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में रैंक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टिकर तो लग जाता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो वो रैंक को संभाल भी नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, वो बताते हैं मैं मैनेजर हूं, और फिर एक्टिंग से ऐसा लगता है कि चपरास भी नहीं है। तो हम कहने पे मजबूर नहीं हो जाते, यार क्या तू मैनेजर रहा है, आपने तेरी चपरास वाली भी नहीं है। तो क्या होता है कि लोग जज कर जाते हैं। और आप देखते नहीं है, कोई शख्स अगर आपको कहता है मैं फलां इदारे में डायरेक्टर, आप थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं तो उसकी हरकतों सकनात से आपको अंदाजा हो जाता है ये डायरेक्टर है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि हर रैंक के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपना कुछ आओ मदाओ होता है रैंक्स का। सो आज के बाद अगर आप रैंक की बात करेंगे तो दरअसल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। रिवॉर्ड उसके साथ बंधा, रिवॉर्ड तो छीन के लेके जा नहीं सकता। लेकिन एक बंदा डायरेक्टर होगा तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो कोई छीन के लेके जा ही नहीं सकता। हाँ, वो अच्छा डायरेक्टर कब है इदारे के लिए? जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ निभा रहा है, तब वो अच्छा डायरेक्टर है सबकी नजर में, और उसके चांसेस भी हैं उससे आगे बढ़ने। इनडायरेक्ट सेल में इन रैंक्स की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि यहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगली सीढ़ी पे जाते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। यहां लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा हमारी टीमों में भी सिल्वर गोल्ड यूं आ जाते हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर यूं हो जाते हैं, गोल्ड प्लैटिनम एम्बेसडर। अब यहां जब जाते हैं तो फिल्टर लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। वो लोग पता क्या समझते हैं, अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैंने अगर रैंक प्रमोट ना किया तो क्या फर्क पड़ गया, मेरा रिवॉर्ड ही तो जाया हुआ। नहीं, आपने सिर्फ रिवॉर्ड जाया नहीं किया, आपने दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लेके आगे बढ़ने की तमाम शराइत खत्म कर दी। अब वो सिर्फ इकोनेक्स में नहीं है, इकोनेक्स के अलावा भी देखें, आप अगर फर्ज किया दो लोगों को संभाल नहीं सकते, आपकी टीममेट है, दो लोग हैं, उनको संभाल नहीं सकते, कल आप शादी करके बच्चे कैसे संभालेंगे या बेगम को कैसे संभालेंगे? आज अगर कोई शख्स अपने खर्चे नहीं निकाल सकता तो कल वो शादी करके अपने अखराजात, अपनी बेगम के अखराजात कैसे उठा सकता? नहीं उठा सकता। तो फिर वो ये बात भी छोड़ दे कि जनाब मैं अपने पाकिस्तान की यंग लोगों की तकदीर बदल के रखूं, बस तो पहले अपनी तकदीर तो बदल। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे फार्मूले जो पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करेंगे, उसका एक अगर प्रोसीजर बना हुआ है, ट्रेनिंग्स बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, तो खुद को ये चांस दो कि यार मैं कितना लकी आदमी हूं, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी वो ये प्लेटफॉर्म मुझे
प्रोवाइड कर रहा है, बस मुझे इसका सिस्टम फॉलो करना है। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले। लोग समझते हैं कि रैंक जो है वो बाहर प्रमोट होता है, टीमें रैंक प्रमोट करवाती हैं। अगर आप में से किसी भी शख्स के जहन में ये है कि मेरी टीम बहुत ज्यादा चलेगी तो मेरा रैंक प्रमोट होगा, तो गलत है। आज ये मैं हैरान कुन इंकशाफ कर रहा हूं आपके साथ। रैंक जो है ना वो कभी भी टीमों की वजह से प्रमोट नहीं होता। पहले दो चार की बात नहीं कर रहा, पहले दो चार तो चलो सेल्स से जुड़े हैं, बस दैट्स इट। और बातों का सेल्स वाले हो भी जाते हैं, बट उससे आगे फिर वो जो रैंक और उस रैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, बातों का कुछ लोग हैं मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा फर्क आता है कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम रैंक एंड क्वालिफिकेशन रैंक। आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि सिस्टम रैंक कौन से होते हैं और क्वालिफिकेशन रैंक कौन से होते हैं। क्वालिफाइड तो हम दोनों के लिए करते हैं, बट एक सेल्फ स्किल्स के ऊपर होते हैं और एक सिस्टमैटिक होते हैं। इकोनेक्स के जो रैंक है वो सिस्टमैटिक है। अब जो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो रैंक मिलते हैं उसमें तो इतना तेजी से लोग आगे नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो वो एबिलिटी की बेस पे जाते हैं, उनमें स्किल्स होती है तो आगे जाते हैं, अदरवाइज सारी जिंदगी नीचे ही पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा आर्मी में बहुत सारे लोग सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, कैप्टन तक बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तकरीबन सारे चले जाते हैं। आपने देखा कुछ लोग कैप्टन के ऊपर रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग मेजर के ऊपर रिटायर्ड होते हैं, कुछ कर्नल पे रिटायर्ड होते हैं, कुछ ब्रिगेडियर पे होते हैं, कुछ फिर आगे बढ़ते रहते हैं। क्या वजह है कि एक बंदा जो कैप्टन के ऊपर रिटायर्ड हो रहा है और एक आर्मी चीफ बन के रिटायर्ड हो रहा है, दोनों ने एक जितनी सर्विस की है, दोनों ने एक जितने मिशंस किए हैं, दोनों ने एक जितनी मार खाई है, दोनों एक ही ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरे हैं। एक कैप्टन के ऊपर रिटायर्ड हो रहा है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यहां जो रैंक प्रमोट होते हैं ये स्किल्स की बेस पे होते हैं। ये उसके अंदर स्किल थी नहीं, वो कैप्टन तक की थी तो वो कैप्टन पे खड़ा सारी जिंदगी, और जो उससे ऊपर होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब कुछ रैंक ऐसे होते हैं जो सर्विसेज बेस्ड, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, सर्विसेज बेस्ड, टाइम ड्यूरेशन बेस्ड होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर एक रैंक आता है या अलाउंस आता है जो 2 साल बाद लगता है। अब जिस बंदे ने 14 साल गुजारे और दूसरे ने भी 14 साल गुजारे, एक आर्मी चीफ बना 25 साल में, एक अभी बेचारा कैप्टन ही है, लेकिन दोनों के 14 साल अलाउंस जो होंगे, या इसकी हम बात करेंगे जो जो फर्स्ट किया टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो इंसेंटिव मिलने थे, तो वो दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों को 14 साल हुए या 20 साल हुए, जो भी है वो दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि टाइम इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही। स्किल्स के ऊपर आगे चीजें डिफरेंट हो जाती। तो हमारे जो रैंक्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो सिस्टमैटिक है। पहले इसको समझिए। सिस्टमैटिक वो होता है कि अगर फर्स्ट या आप आए, आपकी फिकर टीम चलना स्टार्ट हो गई, तो दिस माइट बी पॉसिबल कि आप रैंक अचीव कर जाएंगे। आज नहीं तो कल, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 बाद, 4 बाद, 5 बाद, 10 बाद आप अचीव कर जाएंगे। बट अगले रैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब एक हमारा क्राउन एम्बेसडर वो होगा, रॉयल क्राउन एम्बेसडर वो होगा, फर्स्ट किया जो वहां पहुंचेगा तो उसकी अपनी 5 गाड़ियां होंगी, और एक रॉयल क्राउन एम्बेसडर वो होगा जो वहां पहुंचेगा तो उसके बेचारे के पास एक भी नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? कितना बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपका। एक वो होगा जो वहां पहुंचेगा तो वो 2 या 4 प्रोडक्ट्स का मालिक होगा, ब्रांड ओनर होगा, और एक ऐसा होगा जो अभी भी दिहाड़ी लगा रहा हो। कौन? दोनों जाएंगे। देर सवेर भी कोई मसला नहीं, देर सवेर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ज्यादा जरूरी चीज है कि पहले रैंक को समझो कि रैंक होता क्या, उसको प्रमोट करने का मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा। मैं अभी आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करता हूं कि आप इन रैंक्स को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कितना आसानी से। मैंने पहले आपको बता दिया, आज आप इस टेंशन से आजाद हो जाओगे कि टीम रैंक प्रमोट कराती है। नो, आप अंदर से चेंज होते हैं, रैंक प्रमोट होना शुरू हो जाता है। आप अंदर की कहानी बदलते हैं, रैंक प्रमोट का क्या फायदा? आप इधर से हो फर्स्ट किया ग्लोबल एम्बेसडर,
और एक बंदा आगे कहे ओ यार ये वेबसाइट ऐसे ही होती है, बस ये चली जाती है, और आपकी टांगे कांप जाए। मैंने एक इन्वेस्टर से गुफ्तगू कर रहा था, लिटरली उसका तो हालत बहुत खराब थी, यार तुम इन्वेस्टर कैसे बन गए? मतलब अगर किसी बंदे ने कोई सवाल कर दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं आता, तुम्हारी हस्ती हिल गई है यार, मैं हैरान हूं, तुम इन्वेस्टर कैसे बन गए? सो दिस इज द मेन थिंग, इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये है कि रैंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है, एक वर्थ का नाम होता है। जब आप रैंक प्रमोट करते हैं तो आप पिछले वाले बंदे नहीं रहे। आप जब ब्रॉन्ज थे, सिल्वर हो गए, अब ब्रॉन्ज में जो कुछ जानते थे वो काफी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अब सिल्वर की अपनी रिक्वायरमेंट्स, सिल्वर का एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना डिप्लॉयमेंट होगा, एक अपनी स्ट्रेटेजीज होंगी, एक अपना माइंड सेट होगा। अब जब सिल्वर से आप गोल्ड होंगे तो गोल्ड का माइंड सेट चाहिए प्लैटिनम बनने के लिए। आप सिल्वर वाले रैंक से प्लैटिनम नहीं बन सकते, सिल्वर वाले माइंड सेट से आप प्लैटिनम नहीं बन सकते। क्यों हमारे ज्यादातर लड़के जो हैं वो गोल्ड पे या प्लैटिनम पे आके फंस जाते हैं? उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 रैंक तो यूं आते हैं, वो जल्दी से ले जाते हैं, आगे आगे फंस जाते हैं, क्योंकि आगे तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए। उनके माइंडसेट होते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर वाले, रैंक उनके पास गोल्ड होता है, इसीलिए प्लैटिनम पे नहीं जा पाते। सो यू नीड टू चेंज द माइंडसेट। आप जब ब्रॉन्ज बने तो आप आम ज्वाइन बंदे नहीं रहे, अब आपको ब्रॉन्ज वाला एक माइंडसेट चाहिए। वो माइंडसेट आप बनाएंगे, आगे सिस्टम बन जाए। माइंडसेट बनाएंगे, आगे चीजें सेट हो जाएंगी। आपकी टीमों में डुप्लीकेशन सेट हो जाएगी, आपकी टीमों में पॉजिटिविटी सेट हो जाएगी, आपकी टीमों में जज्बा बढ़ जाएगा, आपकी टीमों में मोटिवेशन बढ़ जाएगी, आपकी टीमों में अर्नर बढ़ जाएंगे, आपकी टीमों में बात मानने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपकी टीमों में लॉयल लोग बढ़ जाएंगे, आपकी टीमों में से रैंक निकलना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीमों के मामला सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीमों पे डेली बेसिस पे नए लोग आएंगे। ये सब सेट हो जाएगा अगर सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। आज मैं आपको चंद चीजें बताता हूं, इसमें से कितनी चीजें हैं जो आप अप्लाई करते हैं, आज आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं रैंक जिस पे खड़ा हूं इससे अगले पे क्यों नहीं जा पा। देखें, ये मैं आपके साथ वो फार्मूला शेयर करने वाला हूं। मैं एक कंपनी में डायमंड बना, फाइटो साइंस जिस कंपनी से मैं ताल्लुक रखता था, जहां से मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की, मैं डायमंड बना 1.5 साल, 1.5 ईयर में मैं डायमंड बना था। वाह, 1.5 साल। लेकिन मैंने ये प्लानिंग की थी, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद मैंने एक और प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। जब मैंने वो कंपनी पाकिस्तान से वाइंड अप कर गई तो मैंने एक और प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। उस प्रोजेक्ट में मैं 3 महीना में डायमंड था, रैंक में सेल्स तकरीबन बराबर बराबर थी, 3 महीना टोटल। और बहुत सारे लोग जानते, मैं 3 महीना में वाइट बंदा था जो 3 महीना में उनका कार अचीवर बना। क्यों? अब मेरे पास ये सारा आजमूदा फार्मूला जो है वो मौजूद था, बिल्कुल फिनिश फॉर्म में और अप्लायबल था, और मैं उसका एक्सपीरियंस रखता था। वही जो मेरा जाती फार्मूला है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए ये बहुत सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही दफा टिक के इस बैठे और ऐसी जगह पे बैठे जहां आपके सिग्नल डिस्टर्ब ना हो और आप इस सेशन को अटेंड करें। अब हमें ये तो समझ आ गई कि रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, एक डिफरेंट स्किल्स का नाम। जब आपको कोई कहे आप गोल्ड हो, आपने कहा मैं गोल्ड हूं, तो उसे पता चल जाना चाहिए कितना स्किलफुल आदमी है, इसके अंदर कितना नॉलेज है, इसके अंदर इसके साथ कैसे टीम जुड़ी हुई है, ये कैसे माइंड थॉट्स रखता है, ये कंपनी के बारे में कितना जानता है, ये कंपनी विजन के साथ कितना लॉयल है, कितना मैनेज है, ये उसे फौरन आपके बताए बगैर उसे पता चल जाना चाहिए। हम जिस कंपनी से आए थे फाइटो साइंस में, जिससे मेरी भी आगाज था नेटवर्किंग का, तो हम जो डायमंड थे सिर्फ टैग लगता था यार ये फाइटो के डायमंड है, अगलों के निकल कड़ाक के जाते थे यार ये बहुत स्किलफुल लोग हैं, बहुत स्किल्ड है। सो दिस इज द मेन थिंग, आप ब्रॉन्ज बनो तो लग पते जाए कैसा ब्रॉन्ज है। दूसरा, हमारे पास है कि नहीं,
Ranks, why the ranks are important in network marketing? नेटवर्क मार्केटिंग में रैंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक सवाल हमेशा। ज्यादातर अगर आप रैंक्स देखें प्राइवेट कंपनीज में तो डायरेक्ट सेल में, क्यों? यहां से एक शख्स की देखें, वैसे जब हम आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं, सुपरवाइजर होता है, क्या नाम है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, फिर उससे आगे चढ़ते जाएं तो एरिया मैनेजर होता है, जोनल मैनेजर होता है, फिर प्रोफेशनल मैनेजर होता है, फिर कंट्री हेड होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, और ये एक प्रोसीजर होता है। यहां तो नाम लेते जाए पता चलता जाता है ये क्या है। लाइक अगर आप किसी को कहते हैं मैं एरिया सेल मैनेजर हूं, तो पता चल गया ना कि क्या है ये। आप कहते हैं मैं कंट्री हेड हूं, तो पता चल गया ना क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं असिस्टेंट हूं, मैं आईटी डायरेक्टर हूं, तो पता चल गया ना कि ये क्या है। लेकिन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन डायरेक्ट सेल, क्योंकि ये स्टाफ नहीं होता रेगुलर, इनके ऊपर वो वाले फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं होते, इनके पे डिफरेंट रैंक्स नाम होते हैं उनके, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, एम्बेसडर, ग्लोबल, ये वो, दैट्स इट, ये होते हैं। अब इनमें से हर कंपनी में बाद औकात आपने देखा होगा कि एक बंदा, कंपनी के कुछ रैंक्स ऐसे भी होते हैं, आप ज्वाइन करें आप डायमंड बन जाते हैं, अभी ज्वाइन किया डायमंड रैंक लग गया। वहां से अंदाजा नहीं होता कि इन तमाम कंपनियों में डायमंड कॉमन नहीं होता। जैसे पूरी प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, स्टाफ में इंटरनल स्टाफ होता है, उसमें अगर कोई कहेगा मैं जनरल मैनेजर, तो पता चल गया ना, क्योंकि तमाम प्राइवेट कंपनीज जितनी हैं उनका जनरल मैनेजर एक ही काम करता होगा, सबको पता होगा जनरल मैनेजर क्या होता है। पर इन डायरेक्ट सेल दो डायमंड कंपनियों के डायमंड अलग हो। सो रैंक में क्या होता है कि किसी भी कंपनी की होल नेटवर्क अगर नाम से नहीं जानता, तो रैंक से उसकी स्किल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नॉलेज, उसकी अचीवमेंट, उसका सब कुछ जानता है। जैसे अभी आपको आके इकोनेक्स में कोई कहे मैं इन्वेस्टर हूं, आपको पता नहीं चल जाता कि ये कौन है, आपको फौरन पता चल जाता है ये मिलियनेयर है, समझ आई। इसी तरीके से कोई कहता है मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूं, आपको पता नहीं चल जाता ये कौन है, चल जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा जो रैंक पे जितने लोग हैं, क्योंकि हमारे रैंक बहुत इजी है, सिस्टमैटिक है, सिस्टम ठक 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 करके जो सिस्टम फॉलो करते हैं उनको तो जू करके रैंक दे देता है। तो बाल औकात क्या होता है, हमारे जो रैंक अचीवर है वो इतने मैच्योर नहीं, इसलिए हमें अभी तक ऐसे नहीं पता चलता कि जी फर्क क्या, अगर कोई कहता है ग्लोबल इन्वेस्टर, अब उसका हम नॉलेज देखते हैं तो वो तो ब्रॉन्ज वाले के पास भी नॉलेज होता है, तो हमें लगता है अच्छा एक ही बात है, कोई कौन सा बड़ा रैंक लग गया, ठीक है। लेकिन आज से 10 साल बाद जब आप कहेंगे ना बोर्ड हूं, अगले को लग पते जाएंगे क्या है ये, क्योंकि उस टाइम तक ट्रेनिंग और ये चीजें मैच्योर हो चुकी और अगलों की बेतहाशा बड़ी अर्निंग्स हो। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक रैंक होल्डर की। मैंने आपको बताया ना कि हर रैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, हर रैंक के ऊपर। अभी ये जो हम ट्रेनिंग तरतीब दे रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द जो है एक ट्रेनिंग कॉल किया जाएगा, एक पूरा कोर्स जो है वो आपको कॉल किया जाएगा ब्रॉन्ज के लिए, सिर्फ ब्रॉन्ज के। उनको बताया जाएगा एक एक करके कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपने कैसे काम करना है, कैसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और स्मार्ट वर्क के जरिए बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने अगले रैंक की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्लान बना सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम में जोड़ सकते हैं, कैसे आप अपनी न्यूज से ला सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे आप नॉलेज अपना इंप्रूव कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स कराया जाएगा ब्रॉन्ज को, इसी तरीके से फिर सिल्वर को, उसी तरीके से गोल्ड को। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर हमारे रैंक वालों को हम बैच भी देंगे, और जो 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 उनके कोर्स सर्टिफिकेट है, कोई भी शख्स कोर्स करके बाहर आएगा इंशाल्लाह वो वाला बंदा नहीं रहेगा जो पिछले रैंक पे था। तो आज का जो है मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम एक रैंक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम एक रैंक कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक काम करना,
आज ही जाके, चाहे आपका रैंक है या नहीं, चाहे आप ब्रॉन्ज या ब्रॉन्ज एंड अबव है, या आपका अभी तक ब्रॉन्ज भी नहीं हुआ, सबसे पहला काम जाके करना है सेट अ टारगेट। जिस जहाज के पास कंपास नहीं होता, मंजिल नहीं होती, टारगेट नहीं होता, वो जहाज गर्क हो जाता है, वो भटक जाता है। अगर आपके पास क्लियर कट टारगेट नहीं है तो आप समझ जाओ आप कभी लाइफ में रैंक अचीव नहीं कर सकते। रैंक बजाते फुल एक टारगेट होता है। ये जो कंपनी रैंक्स लाती है, ये सीढ़ियां है ना, ये सीढ़ियां, एक टारगेट के बाद अगला, अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगला। ठीक है, सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें। अगर आप रैंक अभी आपका नहीं है, सबसे पहले ब्रॉन्ज का टारगेट सेट करें, और अगर ब्रॉन्ज है तो अगले टारगेट सिल्वर का सेट करें। अगर कोई सिल्वर है तो गोल्ड को सेट करें, गोल्ड है तो वो प्लैटिनम सेट करें। एज इट इज अपना रैंक टारगेट सेट करें, और फिर टारगेट को आगे मजीद सेटिंग की जरूरत होती है। टारगेट ये नहीं होता मैंने तुर्की जाना है, क्या ये काफी है? किसी जहाज के कान में बोल दो तुर्की जाना है तो वो चला जाएगा? नहीं, वो नहीं जाएगा। आपको फिर कुछ छोटे छोटे और टारगेट सेट करने पड़ेंगे। भाई जहाज चलाएगा कौन, रोड मैप क्या होगा, कौन से रास्ते से जाना है, उड़ के जाना है या पानी से जाना है, या अगर रोड से जाना है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होती हैं, कितना नॉलेज चाहिए, रास्ता जानने के लिए क्या चाहिए, रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीजें उससे अगले टारगेट होते हैं छोटे छोटे। एक एक को अचीव करना पड़ता है। दो मेजर चीजें हैं जो टारगेट सेट करने के दौरान आपने देनी, एक टाइम है और एक प्लान है। टाइम आपके पास कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपने ब्रॉन्ज अचीव करना है तो वो टाइम ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। प्लान कैसे अचीव करना, कोई भी टारगेट प्लान के बगैर अचीव नहीं होता। दीवारों पे लगाते रहो, याद करते रहो, वॉलपेपर में लगाते रहो, जो मर्जी है कर लो, तावीज मंगवाते रहो, वजीफे करते रहो, टारगेट अचीव नहीं। टारगेट अचीव होता है टाइम से और प्लानिंग से। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कौन सी प्लानिंग? एक्शन प्लानिंग। प्लान ऐसा हो जिसपे घंटे बाद अमल किया जा सके। लोग क्या प्लान बनाते हैं जी, मेरा प्लान है जब मेरे पास क्रूज जहाज आएगा ना तब मैं तुर्की जाऊंगा। अब देखें कितना जबरदस्त प्लान है। कैसे आएगा वो जना? अच्छा, अगला क्या प्लान है? क्रूज प्लान, यहां से कराची से डालूंगा और माल्टा जाऊंगा, माल्टा से फिर मैं तुर्की जाऊंगा, यूं करूंगा, इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसूंगा, ये होगा वो। बाकी प्लान पूरा कंप्लीट है, लेकिन क्रूज तक पहला जंप है। अब क्रूज कहां से? भाई ये भी नहीं पता। इसका मतलब ये है कि ये टारगेट इनकम्प्लीट है। सीढ़ी में आप सीढ़ी पे चढ़ना चाह रहे हैं तो पहले दो पायदान नहीं है उसमें, बाकी आगे पूरी मुकम्मल है, सिर्फ पहले दो पायदान नहीं है, आप फिर भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। आप फिर भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। गाड़ी पूरी मुकम्मल है, बिल्कुल मुकम्मल है, नई गाड़ी शोरूम से भी निकाली है, उसमें पेट्रोल नहीं, बाकी पूरी गाड़ी मुकम्मल है, और न्यू ब्रांड टायर नए हैं, ब्रेक क्लच सब काम कर रहा है, तो सिर्फ पेट्रोल नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। या तो ये है कि आपको गाड़ी झुकनी पड़े, झुकना समझते हैं, पंजाबी में बोलते हैं खींचना, फिर भी कितनी देर तक खींचोगे, वो तो लायबिलिटी बन जाएगी। इसलिए टाइम और प्लान। टाइम आपका ये हो कि फर्स्ट क्या आपने ब्रॉन्ज अचीव करना है तो कितने टाइम में करना, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, इट्स अप टू यू, जहां आप इजी हो, जहां आप इजी हो। दूसरा फिर एक्शन प्लान चाहिए। एक्शन प्लान वो जिससे कल से अमल किया जा सके, कल से, वो एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान, इसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग्स भी मौजूद है। मेरे ख्याल में अगर आज हम ये कवर कर जाते हैं पूरा टॉपिक, तो अगला हम इसी के ऊपर रखेंगे कि हम प्लान कैसे बना सकते। ठीक है, ये जितने भी बड़े टारगेट्स अचीव होते हैं, बड़े गोल्स अचीव होते हैं,
जाती हैं, बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं, ये सब प्लान्ड होते हैं। इनको पहले प्लान किया जाता है, फिर अचीवमेंट होता है। आपके सामने ये जो पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है इकोनेक्स नाम का, ये पूरा पहले 1.5 साल में प्लान हुआ है। 1.5 साल में ये प्लान होने के बाद आप लोगों के सामने आया। ये ऐसा नहीं है कि मैं उठा हूं रात को और सुबह मैंने आंखें मली और मैंने कहा लो जी कंपनी बनाने लगे हैं। जैसे कुछ लोग हमारे कंपटीटर उठ के यही कहते हैं, हम बस कंपनी बनाने लगे हैं, जितनी साल भी चल गई हमारी भी चल जाए, इट्स नॉट इनफ, ऐसे नहीं चलते। ठीक है, सो आपको उसे प्लान करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें, उसका टाइम ड्यूरेशन रखें और फिर उसे प्लान करें। प्लानिंग कैसे होती है? लाइक प्लानिंग में आता है सबसे पहले गेट अ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। आपको पहले नॉलेज लेना है पूरा। कौन सा? जो आप बेसिक पे काम कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर है। लाइक ब्राउन्स के लिए आपको जो ब्राउन्स बनना है उसके लिए पहले एक नॉलेज चाहिए। ब्राउन्स कैसे बनेंगे? ब्राउन्स बनेंगे जी, क्या रिक्वायरमेंट है किसी बंदे को पता है? ब्राउन्स की 2 लेफ्ट है 2 राइट है, सेल्स 460 CBV, 460 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। और दूसरा मेथड ये भी है कि आप कितने कितने बनते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ हेड्स 20 लोग लेफ्ट हैं 20 लोग राइट हैं, जिसमें से 2 लेफ्ट आपके डायरेक्ट हैं 2 राइट डायरेक्ट हैं। अगर 3 वाले हो तो 7 वाले की भी एज इट इज रिक्वायरमेंट बुला लो। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूं, लाइक आप मेरे साथ इसको काउंट कीजिएगा। कोई एक शख्स, हमें चाहिए 460 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम CBV, ये तो आप सबको पता होगा। और 2 लोग लेफ्ट पे डायरेक्ट 2 लोग राइट पे डायरेक्ट चाहिए। कौन से वाले? जो हमारा पर्सनल पैकेज है, यानी कि 3000 वाला प्रोडक्ट बंडल। तो उस पे हमें टोटल जो टीम चाहिए वो टीम बनती है करीबन 40 लोगों की, ऐसा ही है? जी सर। ओके, अच्छा, ये हमने एक रिक्वायरमेंट बना दी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही रिक्वायरमेंट बनाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। बस इसी को सुना और दौड़ पड़ते, काम कर, प्रेजेंटेशन करनी है, पोस्टर लगा रहे हैं, आ जाओ दूसरी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तो बोलना नहीं आना तुसी भी आ जाओ, तुसा नेट कदे नहीं यूज किया तुसी भी आ जाओ। ओह, यू आर डूइंग द रॉन्ग जॉब मैन। दूसरी रिक्वायरमेंट भी बनाओ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर 2 लेफ्ट 2 राइट 460 बिजनेस वॉल्यूम में अगर 7000 के हो तो कितनी टीम चाहिए? 10 लेफ्ट 10 राइट। 10 राइट, अब 20 पीपल चाहिए। देखा, टारगेट थोड़ा सा स्मार्ट हो गया कि यानी अगर 7000 वाले लोगों को मैंने टारगेट किया, 7000 वाले बंडल को मैंने टारगेट किया, तो ये तो टारगेट हाफ हो गया। पहले 40 लोग थे, अब 20 लोग हो गए, तो अप्रॉक्स हाफ हो गया, बिल्कुल आधी मेहनत हो गई। वो अचीव होना था फर्स्ट किया 2 महीना में, ये 1 महीना में, ये अचीव होगा 15 दिन में। ना पॉइंट। तीसरी रिक्वायरमेंट भी बनाओ, 2 लेफ्ट 7 राइट। तो कितनी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस चाहिए? आई थिंक अगर आप न्यू हैं तो आपको 100 प्रेजेंटेशंस आप करो या आपकी टीम करे, 100 प्रेजेंटेशन चाहिए 40 लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए। उसी जगह पे अगर फर्स्ट किया हम मास्टर वाले पैकेज को सिलेक्ट करें, अब प्रेजेंटेशंस भी इन 4 पैकेजेस की बिल्कुल अलग है।